तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो लैब असिस्टेंस यानी कि जो प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें जो मैंने आपको भूगोल के बारे में तो सारी बातें बता दी। आज इस वीडियो में आपको साइंस विषय को संदर्भ में रखते हुए सारी बात बताने वाला हूँ कि भाई साइंस के कितने पद आ सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यानी इन सारी विषयों पर बात करेंगे। तो आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर मैं आपसे सारी बातें इसमें डाउट क्लियर करूंगा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहीं आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर दे दूंगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज की इस क्लास में हम लोग सारी बात पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब आपके इसमें कितने पद आने वाले हैं। आज देखो, पहले मैंने आपको ज्योग्राफी की सारी बातें बता दी है। भाई ज्योग्राफी की मैंने सारी बातें बता दी कि भाई ज्योग्राफी में कितने पद आएंगे, कितने नहीं आएंगे, ज्योग्राफी में कुल कितने पद आएंगे, आपको इस एग्जाम के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, परीक्षा दिनांक कब है, आयु आपकी कब है, ये ज्योग्राफी वाले में बता दिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आज साइंस वाले भी पार्ट में इसमें बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि सर साइंस वालों पे वीडियो बनाओ, तो मैं आज आपके साइंस वाले बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, साइंस और होम साइंस वालों के लिए। बाकी इसमें ज्योग्राफी वाले और आर्ट वाले बालक बिल्कुल दूर रहे। देख कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट लिख देना मेरे लिए प्यारा सा। चलो, सबसे पहली बात ये आपको ये याद रखनी है कि ये आपकी जो प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी है, ये जो आपकी प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी है, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब नॉन सीटी है। इसमें आपको सीटी की कतई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार ये बात बता चुका हूं, ज्योग्राफी वाले पार्ट में भी बताया था कि भाई साहब इसमें सीटी की कोई है। अब हम लोग इस विषय में किन किन टॉपिकों पर बात करेंगे, मैंने जिस प्रकार आपको ज्योग्राफी वाला बताया था उसी प्रकार इसके बारे में बताता हूं कि भाई लैब असिस्टेंस का जो साइंस विज्ञान के बालक है, ये स्पेशल वीडियो मैं कौन से बालक के लिए बना रहा हूं, तो या तो आप साइंस वाले बालक इसे देखें या फिर आप होम साइंस वाले जो बालक है वो वाले देख ले, बाकी के देखने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी वाले पहले वाले वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको सारी बातें बताई है। तो आज की इसमें पहला पॉइंट आपके लिए ये है कि भाई साहब इसको कौन कौन सा फॉर्म अप्लाई कर सकता है, दूसरा एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पिछली कट ऑफ क्या थी साइंस वाले बालकों के लिए, और लैब असिस्टेंस में साइंस वाले बालकों के क्या काम होता है, वेतन कितना मिलेगा, अनुमानित पद कितना है। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे पाठ्यक्रम विश्लेषण पर, और लास्ट में पाठ्यक्रम विश्लेषण के बाद में मैं आपके साथ बात साझा करूंगा कि भाई इसमें हम आपके लिए क्या क्या करेंगे, क्या हम लोग आपके लिए बैंस लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, तो इसके बारे में, और आपके इसके लिए कौन सी आपको किताबें पढ़नी चाहिए, रणनीति पर भी बात करूंगा कि भाई आपको साइंस वाले बालकों के लिए इसके लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर आपको कोचिंग लेनी चाहिए, कौन कौन सी ये बातें हैं। तो सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सारे साथी वीडियो को शेयर कर देना। पहला बात यह है कि इस विद्यार्थी को कौन कौन इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ये वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन से बालकों के लिए, या तो बालक विज्ञान वाले बालक या फिर बालक कौन से ग्रह विज्ञान वाले बालक, दो के लिए वीडियो, बाकी के लिए नहीं है मेरे भाई, याद रखना। अब इसको कोई यानी साइंस वाले बालक, इसको आपकी अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई याद रखना, आपकी क्लास 12 पास होनी चाहिए। 12 का क्लास पास आपकी दो विषयों में होनी चाहिए, या तो आपकी विज्ञान में पास हो, या तो आपके 12वीं में विज्ञान हो, या फिर आपकी 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट हो, ग्रह विज्ञान हो। अगर आपकी 12वीं कक्षा विज्ञान या ग्रह विज्ञान से की है, यानी आप 12वीं में या तो साइंस से पास हो या ग्रह विज्ञान होम साइंस से पास हो, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपका 12वीं में साइंस और ग्रह विज्ञान नहीं है, यानी कि साइंस और होम साइंस नहीं है, तो कृपया आप फॉर्म नहीं भरवा सकते। तो कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि गुरुजी मेरे पास तो 12वीं में साइंस भी है, होम साइंस भी है और मेरे पास भूगोल भी है, तो क्या मैं इन तीनों का फॉर्म अलग अलग अप्लाई करवा सकता हूं? तो मेरा उत्तर है यस, आप इन तीनों के अलग अलग फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ये वीडियो मेरा साइंस वाले बालकों के लिए, तो आप याद रखना 12वीं में आपके पास या तो साइंस या होम साइंस होगी, तो ही आप इसको फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। अगर आप कुछ साथी कह रहे हैं सर मेरे पास 12वीं में तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास क्या है, बीए में साइंस है, या फिर आपकी बीएड साइंस से की होगी, या फिर आपकी एमए साइंस से की होगी, या फिर आपकी एमएससी साइंस से है, ये अगर आपसे साइंस में है तो क्या मैं आप फॉर्म भरवा सकता हूं क्या? मेरे भाई नहीं भरवा सकते, आप अपात्र है।
आपका सिर्फ और सिर्फ 12वीं में ही साइंस होनी चाहिए। बाकी अगर आपके किसी ग्रेजुएशन में या किसी अन्य डिग्री में आपके पास साइंस है तो मैं तो कहता हूं कि आप उसे एक बढ़िया सी वो करके और आप इसे जेब में डाल लेना, कोई फायदे वाली बात नहीं होगी। आपकी सिर्फ 12वीं में क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए। अब कुछ बालक, एक बालक का सर कमेंट आया था कि सर आरसीआईटी की जरूरत है क्या, तो मेरे भाई इसमें आरसीआईटी की कोई जरूरत नहीं है। आप यूं याद रखो कि 12वीं में सिर्फ आपके पास साइंस या फिर होम साइंस या फिर ज्योग्राफी होनी चाहिए, तो ही आप लैब असिस्टेंस का फॉर्म भरवा सकते हो, अदरवाइज नहीं भरवा सकते। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, आई होप यू आप पहला पॉइंट समझ गए होंगे कि आपकी बात समझ में आई होगी कि इसका कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब सर इसमें कितने पेपर होंगे। तो मैं मेरे सारे साथियों को बता दूं कि इसमें जो पेपर होंगे ना वो कितने पेपर होंगे, तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है गुरुजी बात, 2 पेपर होंगे और 2 पेपर कितने नंबर का होगा, पहला पेपर होगा वो भी 200 नंबर का और दूसरा पेपर होगा वो भी 200 नंबर का। यानी साइंस वाला टोटल कुल कितने अंक का पेपर होगा, तो आपको बताना है कि 400 अंक का पेपर होगा। इस पहले पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाएगी आपसे, तो मेरे भाई याद रखना, इसमें आपकी पहले पेपर में राजस्थान जीके पूछे जाएगा, जो कि 200 नंबरों का राजस्थान जीके आएगा। और राजस्थान जीके में आपके तीनों पार्ट आएंगे, हिस्ट्री भी आएगी राजस्थान की, ठीक है गुरुजी बात, और इसके अलावा कल्चर भी आएगा, और इसके अलावा राजस्थान का जियोग्राफी भी पहले पार्ट में पूछी जाएगी, 200 अंक का। और दूसरा इसमें यानी कि साइंस वाले विद्यार्थियों में दूसरे पॉइंट में आएगी आपकी साइंस पूरी की पूरी विज्ञान आएगी, और पूरी की पूरी विज्ञान 200 अंक की होगी। और ये पेपर करने के लिए आपको कितने घंटे का टाइम होगा, तो 3 घंटे का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है तो आपको बतानी है 1/3। आपको कम से कम यानी कि न्यूनतम कितने अंक लाने होंगे, तो आप मेरे भाई याद रखना, कम से कम आपको न्यूनतम अंक 40% लाने होंगे, तो ही आप पास होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। जो आपकी आगे चलकर मेरिट बनेगी ना, वो मेरिट किस अंक, कितने अंकों पर बनेगी, तो आपकी मेरिट 400 अंकों पर बनेगी। तो आई होप यू ये भी बात समझे होंगे कि भाई जो साइंस वाले वैकेंसी है जो लैब असिस्टेंट की, उसमें कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट भी 200 अंक का और पेपर सेकंड भी 200 अंक का, कुल मिलाकर 400 अंक का होगा, और 400 अंकों पर मेरिट बनेगी आपकी। और पहले पेपर में राजस्थान जीके को होगा 200 नंबर, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा। दूसरे पेपर में 200 नंबर की साइंस आएगी, और साइंस तीनों प्रकार की साइंस है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी साइंस होगी, है ना। साइंस वाले जो बालक है वो आपका कौन कौन से फॉर्म भरवा सकता है, तो जिनके पास बीए में बायोलॉजी हो, या फिर आपकी फिजिक्स हो, या फिर केमिस्ट्री हो, या फिर आपकी एग्रीकल्चर हो। ये अगर आपकी 12वीं में 4 सब्जेक्ट है तो आप क्या भरवा सकते हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या तो आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए, या फिजिक्स, या केमिस्ट्री, या फिर एग्रीकल्चर वाले बालक इसमें फॉर्म भरवा सकते हैं। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। कितने पेपर होंगे, ये आपका पहला पेपर है। मैंने अभी बताया था कि भाई साहब इसमें आपके पेपर कितने होंगे, तो आपके पेपर होंगे 2। पहले पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहले पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, ये रहा। तो पहले पेपर में राजस्थान का भूगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, है ना। राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मतलब कला संस्कृति, ये आपका इतिहास हो गया, ये आपका भूगोल हो गया। राजस्थान की सांस्कृतिक मामले यानी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा इसमें। और इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी भी पूछी जाएगी इसमें। ये आपके पार्ट है। जो 100 प्रश्नों की संख्या होगी, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और पहला पेपर करने के लिए आपको कितना होगा, तो पहला पेपर करने के लिए आपको होगा 2 घंटे का टाइम, और 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। और कुल अंक कितने का होगा, तो आपको बताना है पहला पेपर आपका 200 अंक का होगा। और पहले पेपर में मैंने आपको बताया कि इसमें राजस्थान जीके है, राजस्थान का करंट अफेयर्स है, विश्व और भारत का स्टैटिक जीके के रूप में जो पार्ट आते हैं ना, मतलब डीप नहीं पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इसमें पूछी जाएगी। टोटल 100 क्वेश्चन 200 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अगला
ये है आपका पेपर सेकंड, कि भाई पेपर सेकंड में मैंने ये बताया कि पेपर सेकंड में आपके 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 2 घंटे का ये पेपर होगा और ये भी आपको कितने अंक का होगा, तो 200 अंक होगा। मतलब पेपर फर्स्ट भी आपका कितने अंक का होगा, तो आप कहोगे भाई सर पेपर फर्स्ट भी 200 अंक का और पेपर सेकंड भी आपका कितने अंक का होगा, तो ये भी 200 अंक का, यानी दोनों पेपर कितने अंक के हो गए, 400 अंकों के 2 पेपर हो गए, है ना। अब सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा, अब बात ये आई है कि भाई आपको कितना डीप पढ़ना है, तो ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड पेपर होगा ना, उसमें जो साइंस आएगी वो 10वीं लेवल की साइंस आएगी, यानी कि सेकेंडरी स्तर का आपको ज्ञान होना चाहिए। जीव विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन है वो भी आपकी बायोलॉजी यानी कि 10वीं स्तर की होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान भी आपकी जो फिजिक्स है वो भी 10वीं लेवल की है, और रासायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है वो भी आपकी 10वीं स्तर की है। यानी फिजिक्स बायो और यानी बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही आपकी पूछी जाएगी, वो भी 10वीं तक की स्तर है। इसमें आपको हाई स्तर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी आपको कम से कम 10वीं स्तर का ज्ञान होना चाहिए। राजस्थान जीके भी आएगा, इंडिया जीके भी आएगा, विश्व का जीके आएगा, वो भी 10वीं स्तर का है। मतलब ये हुआ कि ये वैकेंसी आपकी कितवें स्तर की हो गई, 10वीं स्तर की आपको पूछी जाएगी, 10वीं स्तर की। हाँ ठीक है बात, तो आपको ये इतना ज्ञान होना चाहिए। अब आपकी बात यह है कि भाई प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि ABCD वाले या अवैध प्रयोग होने चाहिए। न्यूनतम अंक आपको 40% लाना होगा और आपको कम से कम, और आपका ऋणात्मक अंक कितना होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई 1/3 होगा, यानी कि आपके 40% से अधिक होना जरूरी है। कितना प्रतिशत, 40% से अधिक आपको होना जरूरी है। ठीक है बात, तो आई होप यू ये भी बात आप समझे होंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई पहले पेपर में और दूसरे पेपर में आपको कितना कितना समझ में आया कि पहला पेपर कितने नंबर का होगा, क्या क्या आएगा, दूसरा पेपर कितने नंबर का होगा और क्या क्या आएगा। आपके कम से कम 40% होने चाहिए। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगला है कि भाई पिछली बार सर कट ऑफ क्या थी। अब देखो साइंस वाले बालकों की जो कट ऑफ आई थी ना, वो कितने नंबरों पर आई थी, आप कहोगे सर 400 अंकों पर मेरिट आई थी। अब 400 अंकों में जनरल की, EWS की, SC की, ST की, OBC, MBC, यानी कि जिस बालक के, अगर जिस लड़के के 400 में से अगर 255 नंबर की मेरिट गई थी जनरल में, यानी 400 में से अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का अगर 255 नंबर ले आया तो पिछली बार पास था। इसी प्रकार जनरल में अगर महिला की देखें तो 248 नंबर महिला की थी, यानी कि 400 अंक में से जिस महिला की, जनरल महिला के अगर 248 नंबर पेपर में आए दोनों पेपरों में, तो वो पास थी। EWS में पुरुष की 232 थी और महिला की 32 थी, दोनों की सेम रही थी, कोई चेंज नहीं हुआ। SC में 400 में से 215 लड़के की थी और 206 महिला की थी। ST की 400 में से 198 लड़के की थी और 196 महिला की थी। OBC में 400 में से लड़के की 246 थी और लड़की की 237 थी। MBC में से लड़के की 228 थी और लड़के की 210 थी, यानी मेरिट आपकी थोड़ी कम गई है। अब की बार कितनी मेरिट जा सकती है, तो यहाँ हाईएस्ट 255 दी गई है ना। जनरल की बात करें तो हाईएस्ट 255 दी, देखो लगभग मेरिट आपकी लगभग सेम रहने वाली है, लेकिन आपको टारगेट लेकर चलना है कि कम से कम आपके 400 में से 270-80 नंबर तो होने ही चाहिए। 270-80 नंबर अगर आपके 400 में से आते हैं तो आप चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आपकी नौकरी पक्की है। आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 270 प्लस का। अगर जिस बालक के 400 में से 270 के नंबर आ गए ना, वो चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। ये पिछली बार जिन लेब असिस्ट का पेपर हुआ था, साइंस वाले बच्चों की कट ऑफ है, थोड़ी ध्यान रख लेना। कट ऑफ के बारे में बात की। अब आ गया बात कि सर लेब असिस्टेंट जो साइंस वाले बालक है उनको, भाई साइंस वाले बालकों के लिए काम क्या है, ये देखो, ये एक बालिका प्रयोग कर रही है और इधर एक बालक प्रयोग कर रहा है। इधर ये बालक और बालिकाएं दोनों आपस में साथ में प्रयोग करेंगे। भाई साइंस वाले बालक में बालिकाएं करती है और बालक भी करता है। तो यही काम आपका ज्योग्राफी में था और यही काम आपका लेब में काम है और कहीं भी काम नहीं है। तो ये सबको ही पता होना चाहिए। अगला है वेतन कितना मिलेगा। देखो भाई ज्योग्राफी वालों का इनका सबका वेतन सेम है, तो कोई चिंता नहीं है। पे मैट्रिक्स लेवल इसका 8 रहता है।
पे ग्रेड इसका 2800 है, यानी 2 वर्ष तक तो आपको कितने मिलेंगे, 2 वर्ष तक तो आपको कितने मिलेंगे, 2 वर्ष तक तो आपको 18,500 मिलेंगे। और इसके बाद जैसे ही आपका स्थायीकरण हो जाएगा, इसके बाद में 2 वर्ष पश्चात आपको जो सैलरी है वो 26,300 के रूप में मिलेगी। और बाद में इसमें धीरे धीरे करके भाई बढ़ती जाएगी, 50,000 60,000 सारी सैलरी आपको मिलेगी, चिंता करने की बात नहीं है। बस आप तैयारी करते रहना, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब आएगा सर, तो मैं आपके सारे साथियों को बात बता दूं कि भाई सरकार ने कह रखा था कि या तो दिसंबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, अगर दिसंबर में नहीं आता तो फिर आपका जनवरी 2025 में आता है। कितने, जनवरी 2025 में आएगा। और इसका एग्जाम कब है, तो मेरे भाई याद रखना, इसका एग्जाम सरकार ने पहले से अनाउंस कर दिया है, नवंबर 2025 में आपका एग्जाम है। तो सर हमारे पास तैयारी करने के लिए कितने महीने का टाइम पड़ा है, तो मिनिमम 11 महीने का टाइम पड़ा है। अगर वैकेंसी आगे पीछे होगी तो 1 साल का आपके पास टाइम है, पूरा का पूरा 1 साल तक आपका टाइम है इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। सरकार ने इसलिए ये टाइम दिया है क्योंकि इसमें टॉपिक भी ज्यादा है, साइंस के भी टॉपिक ज्यादा थे, ज्योग्राफी के टोटल 66 टॉपिक थे। इसी प्रकार साइंस में भी तीनों पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपके पास 1 साल है, अगर आज से आप अपनी तैयारी शुरू कर दी तो 1 साल में आपकी भयंकर तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो बालक अगर जो इस वैकेंसी की तैयारी करेगा ना, वो आज से तैयारी करना शुरू कर देगा, तभी जाकर उसका सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं अभी 5-6 महीने मस्ती कर लूं और फिर तैयारी करूंगा, तो मत करना, कोई फायदे वाली बात नहीं होगी। आज से ही आप तैयारी शुरू करो। एग्जाम इसका नवंबर 2025 में होगा, 2 से लेकर 4 नवंबर के बीच में इसका एग्जाम बताया गया है। 11 महीने से आपको अधिक टाइम पड़ा है, तो अभी आपके पास मौका है। सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियां निकाल दी है ना, जेल प्रेरी की भी आ गई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आ गई, लेब असिस्टेंट की आ गई, रीट की आ गई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, आ भी गई। अब आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ये आपको चेक करना है। आपका सपना किस क्षेत्र में जाने का है कि लेब असिस्टेंट की तैयारी करोगे, जेल प्रेरी, कोई सी भी तैयारी करो, लेकिन करो जरूर 1 साल। ये तो बात हुई वेतन की, नोटिफिकेशन की, कि एग्जाम कब है, टाइम कितना पड़ा है और आप किस प्रकार तैयारी कर सकते हो, ये भी बात हम लोग करेंगे लास्ट में। आगे भाई गुरुजी एक बात बताओ, पद कितने आएंगे, तो ये भाई साहब अनुमानित पद है, पद ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं पदों की बात करूं तो इसमें साइंस के जो पद बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि भाई साइंस में कम से कम 700 प्लस पद आएंगे, 700 प्लस पद। यानी जिन बालकों की साइंस में या तो बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या एग्रीकल्चर हो, तो वो फार्म इसको अप्लाई कर सकते हैं 12वीं में। कितनी में, कक्षा 12 में। और कम से कम 700 प्लस पद आएंगे। भूगोल में 110 से 150 पद आएंगे, है ना। और ग्रह विज्ञान में 20 से 30 पद आएंगे। ग्रह विज्ञान में बाकी सारी बातें सेम है, सिलेबस है वो मैं आपको सिलेबस डाल दूंगा। आप अभिनव क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ना। अभिनव क्लासेज के टेलीग्राम चैनल में इस लेब असिस्टेंट के साइंस और होम साइंस और ज्योग्राफी का सबका सिलेबस दिया हुआ है। फिर भी अगर आपके कोई किसी प्रकार की समस्या आती है, अगर कोई बात अगर आपके समझ में नहीं आती, तो आप मुझे इस मेरे नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, 8094323435। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो अगर आपकी कोई बात समझ में नहीं आती है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई डाउट हो तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ये तो बात हुई अनुमानित पद की। अब आयु की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास लेब असिस्टेंस का फॉर्म भरवाने के लिए कम से कम आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम एज तो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम के बालक नहीं होने चाहिए। आप जो आपकी छूट मिलेगी ना, जब विज्ञापति आएगी, उस विज्ञापति में जो छूट मिलती है 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, एक्स सर्विसमैन जो 50 वर्ष की होती है, वो तो छूट मिलेगी। लेकिन न्यूनतम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी इससे ऊपर के नहीं होने चाहिए। अगर कोई 40 वर्ष ऊपर को आदमी है, और वो देखो जी हाँ, मान लो कि भाई 40 वर्ष का बंदा है और उसे एससी के मामले में उसे 5 वर्ष की छूट है, तो वह 45 साल का अगर हो गया तो वो फार्म अप्लाई करवा सकता है, क्योंकि उसे 5 वर्ष की तो छूट है 45 साल वाला। लेकिन वो 45 से ऊपर है तो फिर वो नहीं है। फिर घर पर आप अपने बच्चे खिलाओ, उनको तैयारी करवाओ, आप किसी प्रकार के योग्य नहीं हो। लेकिन आपकी अगर मान लो कि दिसंबर 2024 में अगर नोटिफिकेशन आता है ना,
तो फिर आपकी 1 जनवरी 2025 1 जनवरी 2025 तक आप कितने साल के होने चाहिए? 18 वर्ष आपके पूर्ण होने चाहिए। यानी सरकार आपको ये कहेगी, अगर ये नोटिफिकेशन इस तारीख में आता है तो जनवरी 2025 तक आप 18 साल के होने चाहिए। अगर आपका नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में आता है तब आपकी आयु गणना है वो 1 जनवरी 2026 हो जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आप कितने वर्ष के होने चाहिए? 18 वर्ष के होने चाहिए। तो अगर आयु में फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ एकदम से तैयार होके खड़ा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये तो बात हुई, किसकी बात होगी? ये बात होगी हमारी। अब हम लोग बात करते हैं भाई साइंस वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोग 12वीं वाले साइंस वाले बालक पढ़ सकते हैं। ये है फर्स्ट पेपर, और मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न आएंगे आपके? 100 प्रश्न आएंगे। और 100 प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। टोटल कितने अंक का होगा? 200 अंक का होगा। कितना घंटा टाइम मिलेगा आपको? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक का आप टॉपिक देख लो। फर्स्ट पेपर में बात करूं कि राजस्थान का इतिहास संस्कृति, और देखो राजस्थान के प्रमुख सोर्स सभ्यताएं, राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, आंदोलन, लोक देवी देवता, नृत्य, राजस्थान की संस्कृति, पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 क्रांति और ब्रिटिश एवं ये सारी बातें हो गई। इसके बाद में ये पहले पार्ट का ही है, कृषि जानिए, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, जनजागरण, महिला को योगदान, और ये राजस्थान का भूगोल जो कि पहले पेपर की बात चल रही है। अभी तक तो पहले पेपर की बात चल रही है। ये भूगोल राजस्थान का सारा भूगोल है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बाहर से, शायद इसमें जनगणना नहीं दी हुई है, जनगणना कहीं दी हुई है तो देख लेना। बाकी ये पहले टॉपिक है ना। इसके बाद में ये आ गया आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स, भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये पहले पार्ट में। यानी अब आप कहोगे सर विश्व और भारत के तो टॉपिक नहीं दिया हुआ। देखो इसमें जो आपका स्टैटिक है ना वो पूछा जाएगा, बाकी आपको डीप थ्योरी पढ़ने की इसमें कतई जरूरत नहीं है। बाकी शैक्षणिक साइकोलॉजी होगी। ये तो हो गया पहले पेपर का पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पेपर में। ये देखो सेकंडरी विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान होना चाहिए, बायोलॉजी का ज्ञान भी सेकेंडरी स्तर का होना चाहिए। ये है भाग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। ठीक है बात। बायोलॉजी में आपके ये वाले टॉपिक है भाई, सेवाल, कवक, सेवाक, बायोक्राफ्ट, ये सारे के सारे आप टॉपिक पढ़ते रहना, क्योंकि ये मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा ना। इसके बाद में ये वाले टॉपिक है पादप, उत्तक और द्वितीय, ये सारे के सारे साइंस वाले टॉपिक है। अभी साइंस देखो भूगोल व ज्योग्राफी वाले में जितनी भी ज्योग्राफी भी सारी दे दी, और साइंस वाले बालकों के लिए जितनी भी साइंस थी वो सारी दे दी, है ना। ये बाकी साइंस के ये वाले टॉपिक और है, सारी के सारे टॉपिक डीएनए वगैरह, आरएनए वगैरह सारी चीजें दी हुई है। इसके अलावा जीव विज्ञान सीनियर सेकेंडरी का ये वाले जीव विज्ञान के बाकी सारे ये वाले टॉपिक है, प्रोटीन, आप अच्छी तरीके से इनको देखना, आपके सारे टॉपिक समझ में आ जाए। मानव तंत्रिका, आंख और कान, नाक और होठ, त्वचा, ये सारे दिए हैं। मानव रोग, मानव के कौन कौन से रोग होते हैं। ये भौतिक विज्ञान आपकी फिजिक्स आ गई, उत्तल लेंस, दर्पण लेंस, ये सारे के सारे, है ना, तरंगा वगैरह, ये मीटर, विद्युत क्षेत्र का नियम, परमाणु, हाइड्रोजन, द्रव्यमान, गति, ये भी सारे के सारे साइंस के टॉपिक है। ये आपकी केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री में परमाणु और क्वांटम की संख्या, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत, ये सारे के सारे, आवर्तन सारणी, हुड का नियम, और ये बी ब्लॉक और पी, ये यूनिट 2 आ गई, वो पहली ये थी, ये दूसरी यूनिट है कि दूसरी यूनिट में जो जो टॉपिक है ये सारे के सारे। ये आपकी तीसरी यूनिट आ गई जिसका नाम है रासायनिक साम्य, है ना, ये वाली। ठीक है बात। इसके अलावा ये 4th यूनिट के ये वाले टॉपिक है, 5th यूनिट के ये वाले टॉपिक है। इसके बाद 6ठी यूनिट के ये वाले टॉपिक है, ये 6ठी लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, ये 6ठी यूनिट के टॉपिक है। और ये भी 6ठी ये ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ये 7वीं यूनिट की टॉपिक है ठोस वाली। और 8वीं में क्या आएगा? 8वीं में आपका आ गया विलयन, है ना, 8वीं में विलयन वाला यूनिट आ गई। 9 में राउल का नियम, 8वीं में 9 में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, सामान्य गुणधर्म, ये वाला आ गया। फिर 10वें टॉपिक में यूनिट में हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के बाद में ये आ गई आपकी लेब वाली, इसके बाद जैल प्रेरी की। ये सारे टॉपिक्स आपके साइंस वाले बालकों के लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई साहब हम इसका क्या ऑफलाइन बेंच चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, तो मैं आपको बात बता दूं कि साइंस का ना तो हम लोग ऑफलाइन बेंच चलाएंगे और ना ही हम इसका ऑनलाइन बेंच चलाएंगे। किसी भी प्रकार का बेंच नहीं चलाएंगे। हाँ,
पहला पेपर है साइंस का, हम लोग बेंच नहीं चलाएंगे क्योंकि साइंस का टीचर अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल साइंस के लिए तो है लेकिन इतने साइंस के लिए हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो ये बेंच हम लोग किसी भी प्रकार का बेंच नहीं चलाएंगे, है ना। पहले पेपर के लिए जो राजस्थान का जीके है उसका मैं आपको यूट्यूब पर आपको सारे टॉपिक करवा दूंगा। पहले से मैंने आपको टॉपिक करवा रखे हैं यूट्यूब पर राजस्थान जीके के, और इंडिया जीके भी मैं आपको, और ये जो मेरी क्लास है ये डेली लाइव क्लास चलती है अभिनव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर 7 बजे से शाम को, और कितने बजे तक चलती है ये पता नहीं है, 7 बजे क्लास लाइव रहती है। ये तो बात हुई कि भाई इसका हम किसी प्रकार का कोई बेंच नहीं चलाएंगे, हम सिर्फ एक ही ऑफलाइन बेंच चलाएंगे, वो किसका, भूगोल का। भूगोल का एक ही बेंच चलाएंगे और कोई सा भी बेंच नहीं चलाएंगे। और भूगोल का जो ऑफलाइन बेंच है लैब असिस्टेंस में, वो हम लोग चलाएंगे कितनी तारीख से, तो 16 दिसंबर 2024 से ये बेंच हमारा शुरू होगा, शाम को 5:15 बजे से ये बेंच शुरू होगा। तो सिर्फ हम भूगोल का ही चलाएंगे और किसी साइंस वगैरह का नहीं चलाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आपको साइंस पढ़नी है ना। अगर आपको भूगोल की अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए तो आपको कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो साइंस की किताबें हैं या भूगोल की किताबें हैं वो आप पढ़िए। और इसी प्रकार विज्ञान में आपको याद रखना है कि विज्ञान में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो साइंस की जो विज्ञान की किताबें हैं वो आप पढ़िए। यही 2 ऐसी किताबें हैं जो आपको अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगी। इसके अलावा आप किसी इनमें से किसी वैकेंसी के लिए आप किसी अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा अध्यापक लगे जो अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखता हो, उस अध्यापक की आप सहायता ले सकते हैं। अगर अध्यापक को उस विषय का अपने ज्ञान होना चाहिए, आप किसी से भी अध्यापक से पढ़ सकते हैं। इस दुनिया में सारे अध्यापक अच्छे हैं, हर अध्यापक अपना अच्छा महत्व रखता है, अच्छी बातें पढ़ाता है, तो आप जिसे सहायता लेना चाहिए वो ले सकते हैं, आपके जो जचे। अब बात आपकी अगली बात आती है कि सर हम कोचिंग में पढ़ें या फिर सेलअप करें। तो मैं मेरे सारे साथियों को बता दूं कि अगर आपने जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक 12वीं के बाद में वो सीधी अगर तैयारी करें तो उन्हें कोचिंग की जरूरत है, उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए। अगर जो बच्चे सीधे 12वीं पढ़ के और सीधी प्रयोगशाला एग्जाम की तैयारी करें तो उन्हें कोचिंग की जरूरत है मेरे भाई। कोचिंग के बिना पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी इतनी सारी मैटर बात बनेगी नहीं ना। अगर जो सेल्फ वो बालक कर सकते हैं जिनको तैयारी करते हुए 1-2 वर्ष का टाइम हो गया है, वो बालक क्या कर सकते हैं, सेलअप कर सकते हैं और अपने अच्छे अध्यापक की सहायता ले सकते हैं जो अपने विषय में क्या रखता हो, ज्ञान रखता हो। बाकी की कोई की प्रकार की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट अगर रह जाए, कोई भी अगर आपको लगे कि नहीं सर मुझे साइंस में ये पूछना था, एग्जाम कब है, तो मैंने बाकी सारी बातें बताई, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो मेरे भाई आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना या फिर आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं 8094323435। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगली बात बताऊं तो मैंने आपको ये बताया कि भाई भूगोल वाले जो बालक है ना, जो लैब असिस्टेंट में भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बालकों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग सिर्फ इसका ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। कितनी तारीख से, तो 16 दिसंबर 2024 से। और ये बैच शाम को कितने बजे शुरू होगा, 5 बजे शुरू होगा। तो आप कहोगे सर आप सुबह शाम को क्यों शुरू कर रहे हो, दिन में क्यों नहीं करे, क्योंकि ये जो सर है ना ये है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है ना, और इनको टाइम सिर्फ शाम को मिलता है। इन्होंने नेट जेआरएफ नेट सेट स्कूल लेक्चरर है, वर्तमान में ज्योग्राफी से आरएस मेंस 5 बार दे चुके हैं, तो यही आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। बाकी राजस्थान जी के वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, हिस्ट्री कल्चर ये वाला पोर्शन। बाकी ज्योग्राफी है जो आपकी सेकंड पेपर है, वो सेकंड पेपर की तैयारी यही करवाएंगे। तो इसलिए हमने इसका टाइम का बेंच शाम को 5 बजे रखा है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो जिन जिन साथियों को ज्योग्राफी वाले बेंच में एडमिशन लेना है वो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ बाद में अगले वाले टॉपिक में, अगर किसी विषय पर बातचीत हुई तो। तब तक सारे साथियों से अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।